हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, अगर आप क्लास 10th के छात्र हैं। आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है 21 तारीख को। मैं समय पर वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। देखिए, समय पर तो नहीं बना पाया, लेकिन जो भी बनाया है आज आपको जो भी बताऊंगा इस वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको अपने बुक का, हिंदी के 2 बुक हैं आपके पास, दोनों बुक का जो कि कवि का नाम याद कर लीजिए, पूरा दिल से कवि का नाम याद कर लीजिए, पूरा रट लीजिए, पूरा दिमाग में सेव कर लीजिए, चाहे जैसे ही करना है कर लीजिए, आपके पास बहुत ही कम समय है। ठीक है, दोनों बुक का, ठीक है, दोनों बुक का बहुत ही अच्छा तरीके से कवि का नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कवि का नाम हर साल बहुत ही अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को लेके आया हूँ प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो प्रैक्टिस पेपर में कुछ पैटर्न बताऊंगा, जोड़ने की सभी क्वेश्चन वहां से आएंगे, लेकिन कुछ पैटर्न को अगर समझ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन का मेथड अगर समझ जाएंगे, कैसे इस क्वेश्चन को कवर करना है, कैसे तैयारी करना है कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ाई नहीं किया हो तो सही से। ठीक है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें, आपको बहुत ही मज़ेदार बातें बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइक कमेंट शेयर करने के लिए भूलिएगा नहीं, अपने दोस्तों के लिए, जो दोस्त आपका कमज़ोर है। और अभी के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये वीडियो के जरिए से आपका हेल्प होता रहे और नेक्स्ट वीडियो आपको मिले समय पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस पेपर DOE के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, और इसमें जो भी पैटर्न दिया गया है आपको इसी पैटर्न से एग्ज़ाम देना है। ओके, देख सकते हैं 2023 से 2024 का है, आप खुद देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस पेपर में भी जो मेथड बताया गया है, जो पैटर्न बताया गया है, ये पैटर्न ही रहेंगे। ओके, तो इस तरह का पैटर्न रहेंगे। और बात करते हैं, आपको समझना है कि कैसे क्या करना है। देखिए, आपका खंड अ में यानी सेक्शन अ में देखिए क्या दिया गया है, पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और समझते हैं क्या करना है इसमें। देखिए, आपको प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। देखिए, सबसे पहले इस गद्यांश में जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है, सभी वर्ड्स को सही तरीके से आपको पढ़ना है। जितने भी जो भी आपका लिखा गया है यहाँ पे गद्यांश में, तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब क्वेश्चन में कहा ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए, कोई भी क्वेश्चन बनाने वाले उतना ही समय देता है जितना पर्याप्त होता है स्टूडेंट के लिए। तो अगर ये पढ़ने के लिए यहाँ कहा गया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो उतना समय आपको मिला है यहाँ पे 3 घंटे, है ना, उतना समय आपको मिला है। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि अगर पढ़ेंगे तो समय अधिक होगा, कि क्या क्या पता, अगर आप दिल से, अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उससे आपका सही सही जा रहा है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़िएगा, गलत सलत कुछ चले जाएगा, है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ तक है, ये बहुत आगे। अब देखिए, क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, राजस्थान में नमक के झीलों के आसपास की जमीन की यह विशेषता है कि, राजस्थान है ना, राजस्थान के नमक के झीलों के आसपास। अब आपको यहाँ खोजना है राजस्थान, है ना, आसपास जमीन तक क्या है, खारी है। यहाँ पे क्या है, तक खारी है, आपको यहाँ पर मिलाना है। खारी मतलब होता है नमकीन। देखिए, अब यहाँ पे एक विशेषता है कि यहाँ ऑप्शन में देखने, जो ऑप्शन सही होगा वो आपका राइट होगा। तो ऑप्शन को ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। देखिए, बारिश का पानी गिरते ही जहरीला हो जाता है, ऐसा नहीं। बारिश का पानी गिरते ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ऐसा नहीं होता। बारिश का पानी गिरते ही मीठा होता नहीं। उसमें लिखा है कि बारिश की पानी जो गिरता है ना जमीन पे, वो खारा हो जाता है। तो खारा को हम लोग नमकीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, जैसलमेर का घुड़सीसर, है ना, सॉरी, घरसीसर स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पर्यटन स्थल का लोकप्रिय केंद्र है, संचित पानी को शुद्ध करता है, पीने के पानी की आवश्यकता पूरी करता है, कृषि के लिए पानी का संचय करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी है राइट आंसर। आप पढ़ लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा, है ना, पीने के पानी की आवश्यकता पूरी करता है। देख लेते हैं एक बार, है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा। हाँ, देखिए, पानी पीने की, पानी की एक एक बूंद को क्या करते हैं, पानी की एक एक बूंद को
संभालने का इंतजाम करते हैं। आज भी घुर्सी सर जेल समय शहर के ज़्यादा हिस्से के को क्या मिलता है, पानी पिलाता है ना। तो आप यहाँ देख लिए आपको क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी मिला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। ग नंबर है कथन ए और है ना कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। चलिए आप उसी तरह से यहाँ कथन पढ़िए। कई लोग वीराने में भी टाँके बनवाते थे। अब कारण है ताकि लंबी यात्रा के दौरान मुसाफिरों को भोजन के लिए परेशान ना हो। देखिए यहाँ पे अब इस चैप्टर को अगर आप गद्यांश को सही से पढ़ेंगे आपको दिखेगा कि ये तो सही है, लेकिन ये आपका सही उत्तर नहीं है ना। यहाँ भोजन के लिए नहीं, पानी के लिए बात हो रही थी। तो कथन ए सही है और कारण आर गलत है। कथन ए गलत, कथन ए सही, कथन ए सही और कारण आर कथन की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पे सही व्याख्या बता रहा है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पानी की बात किया जा रहा था। सही है। तो आपका घ नंबर है राजस्थान में कृषि करने के लिए जल की उपलब्धता एक समस्या है। इस कथन के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन से तर्क सही है। देखिए इसको पढ़िए। कानूनी रूप से राजस्थान में जल का प्रयोग केवल पीने के लिए किया जाता है। नंबर 2 राजस्थान की सारी नदियाँ बारहमासी है। और जो भी लिखा होगा उसको ध्यान रखिए। अगर आपने गद्यांश को सही पढ़ा तो आपका गलत हो ही नहीं सकता, है ना, सही से पढ़ा है तो यहाँ पे 2 ही बता रहा है, 2 ही है। तो इस 2 में से आपका जो सही है 2 नहीं 4 है, नहीं यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर आपका अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण नदियाँ सूख जाती है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है ए नंबर 1 सही है, बी नंबर 2 सही है, सी नंबर 3 सही है, डी नंबर 1 सही है। 1 और 3 सही है। यहाँ पे 1 और 3 सही है। यहाँ पे हम लोग का सही जो देखने को मिला था, सही कौन सा देखने को मिला था, राजस्थान की सारी नदियाँ बारहमासी है। ये आपका है राइट आंसर। देखिए कहाँ की राजस्थान की, आप यहाँ देखते हैं राजस्थान की सारी नदी बारहमासी आपको दिखाई देता है। कहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, राजस्थान की ज़्यादातर नदियाँ बारहमासी होती है ना। आपको ये दिख गया और ये आपका राइट आंसर हो गया। 2 नंबर ऑप्शन में 2 जहाँ नजर आएगा वो तो होगा ही राइट ऑप्शन में। देखिए 2 सही है और 3 अपेक्षाकृत कम वर्षा होने के कारण नदियाँ सूख जाती है। तो आपको देखिए 2 नंबर तो सही है ही और 3 नंबर यहाँ पर देखिए 1 और 3 है। ऑप्शन 1 और 3 है, ऐसे तो नहीं है। 1 तो सही है ही नहीं, आपका 2 सही है यहाँ पे ये, इसलिए ऑप्शन ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि 2 नंबर जो बताया जा रहा था वो आपका सही बताया जा रहा था ना। देखिए राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खड़ीनों में गेहूं बनाने का कारण है कि सूखे स्थिति में भी खड़ीन की मिट्टी नम रहती है। खड़ीनों के आसपास साल भर वर्षा होती रहती है। खड़ीन की सूखी मिट्टी गेहूं की खेती के अनुकूल है। खड़ीन की मिट्टी में लवण के तत्व अधिक है। तो आप पढ़े होंगे यहाँ पे खड़ीन आपको देखना ही है, खड़ीन कहाँ है हमारा, है ना। खड़ीनों में यहाँ तो कोई यहाँ है, यू की खड़ीन तैयार हो जाती है। कई खड़ीनें 6-7 किलोमीटर लंबी होती है ना। चौमासे अर्थात वर्षा ऋतु में पानी खड़ीन में भरा रहता है ना। बाद में धीरे धीरे सूख जाता है। तो खड़ीनों में पानी क्या होता है, भरा रहता है और बाद में सूख जाता है। तो यहाँ देखते हैं सूखे स्थिति में खड़ीन की मिट्टी नम रहती है, ऐसा कोई बात नहीं है। खड़ीनों के आसपास साल भर वर्षा होती रहती है, नहीं ऐसा भी नहीं। खड़ीन सूखी मिट्टी गेहूं की खेती के अनुकूल है। खड़ीन की मिट्टी में लवण अत्यधिक यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो गेहूं का कारण है, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खड़ीनों में गेहूं बनाने का कारण है कि सूखे स्थिति में खड़ीन की मिट्टी नम हो जाती है, नहीं। खड़ीनों के आसपास साल भर वर्षा होती है, ये भी नहीं है। खड़ीनों की सूखी मिट्टी गेहूं की खेती के अनुकूल है ना। तो ये आपका सी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए इस तरह से मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से यहाँ पढ़ना है। देख लीजिए आपका ये क्या है, इसको भी पढ़िए सही से। देखिए यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पे आप पढ़िएगा, है ना, क्या लिखा हुआ है, जो भी बाधाएं आई उन सब से लड़ा हिमालय। पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यानपूर्वक बोला, ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, अगर ना करता काम कभी कुछ, रहता हरदम पड़ा हिमालय, तो भारत के शीश चमकता नहीं मुकुट सा जड़ा हिमालय। देखिए ये जो कविता यहाँ पर लिया गया, इतना मोटिवेशन कविता जिसका कोई जवाब नहीं। अगर दिल से अगर पढ़ा जाए ना, बहुत कुछ समझा जा सकता है। बहुत ही मोटिवेशन कहानी है ना। मोटिवेशन कर रहा है इंसान को कैसे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कैसे निरंतर प्रयास करना चाहिए, जिस तरह से हिमालय ने किया, है ना। नहीं मुकुट सा जरा हिमालय, खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में, है ना।
तो डिगो न अपने प्राण से तुम, डिगो न अपने प्राण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, और तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते हैं नभ के तारे। अचल रहा जो पथ पर, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। ओह मज़ा आ गया, पढ़ के बहुत मज़ा आया। जिसने भी ये कविता बनाया होगा ना उसको दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। कितना मस्त कविता है। चलिए आप लोग कविता तो पढ़ लिए, अब देखते हैं आंसर कौन सा होता है यहाँ पे। देखिए हिमालय का सबसे बड़ा होने का कारण है, क्या कारण है ऑप्शन पढ़िए, जो सही होगा वो राइट आंसर होगा। हिमालय का सदियों से सीधा खड़ा होना, ऐसा नहीं। हिमालय का बाधाओं से घबरा जाना, ऐसा नहीं, हिमालय बाधाओं से नहीं घबराया। हिमालय का बाधाओं से सामना करना, देखो यही आपका राइट है, क्योंकि हिमालय का बाधाओं से सामना करना, हिमालय ने क्या किया, बाधाओं से सामना किया, तभी वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत आगे विशाल बना, है ना। देखिए अब ख नंबर है, ख नंबर आपका जो कह रहा है आपको जवाब उसी तरह का कुछ देना है जैसा आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उत्तर ऐसा ही देना है ना। जिस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको उत्तर उसी प्रकार देना है। हिमालय ये तो हो गया। सेकंड देखते हैं ख नंबर, हिमालय डैश के कारण भारत के मुकुट के रूप में सुशोभित है ना। हिमालय डैश के कारण, हिमालय शक्तिशाली होने के कारण नहीं, शक्तिहीन होने के नहीं, क्रियाशील होने के कारण, या विशाल होने, विशाल नहीं क्रियाशील, ये क्रियाशील होने के कारण भारत के मुकुट के रूप में सुशोभित है कि नहीं। आप लोग पढ़े थे, क्या समझे, है ना। चलिए ये बात है। अब गद्य कथन ए और कारण आर को पढ़ना है, जो सही होगा उसको बताना है ना। चलिए कथन ए, हिमालय कठिन समय में भी विचलित ना होने की सीता, सही बात है, हम लोग भी पढ़े थे तो हम लोग को ऐसा ही लगा है ना। तो किसी भी कठिन समय में हम हिम्मत नहीं हारना चाहिए, है ना, उससे लड़ना चाहिए और टिके रहना चाहिए। कारण है हिमालय ने वर्षों के से विकट जलवायु और परिस्थितियों को साहस के साथ झेला है, सही बात है। ये कथन और कारण दोनों सही है, इसीलिए कथन और कारण जहां नजर आएगा सही वही आपका राइट आंसर होगा। देखिए कथन सही है किंतु कारण आर गलत है, ये नहीं हो सकता। कथन ए और कारण, देखिए ये तब हो रहा है, ये हम लोग पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ, पूरा कंफर्म के साथ हम लोग बोल सकते हैं, क्यों, हमने पढ़ा, हमने समझा, है ना। जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग समझेंगे तो सही आंसर देंगे, है ना, गलत होने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके ऊपर, गद्यांश तो आना ही आना है, 100% आना है। तो कोई भी प्रश्न आ जाए इस तरह से रेट करके आंसर देने के लिए, तो दाल भात है, वो आपके लिए हलवा है। अगर आप सही से समझेंगे तो सही से समझिएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। हड़बड़ी में अगर कीजिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना पढ़े जहाँ तहाँ से मिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई इससे मिलता कहाँ है, वैसे में गलती हो जाता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़ के आंसर देना चाहिए, सही है। चलिए यहाँ पे दोनों सही है हमारा, तो इसलिए पढ़ते हैं कहाँ दोनों से। कथन ए सही है किंतु कारण गलत है, गलत का कारण तो गलत है ही नहीं, कथन और कारण दोनों ही गलत है, ये तो ये भी गलत है आपका। ये ना ऑप्शन ए सही है ना ऑप्शन बी। अब देखिए कथन ए सही है और कारण कथन की सही वाक्य, हाँ यही तो आपका राइट आंसर है, क्यों, दोनों चीज़ सही है ना। चलिए घर नंबर देखते हैं, काव्यांश के अनुसार मनुष्य सफलता पा सकता है अगर क्या, सरल मार्ग की बजाय कठिन मार्ग अपनाए, अपना हित के साधनों के लिए। देखिए क्वेश्चन समझिए, काव्यांश है मतलब कि जिसने एक कविता लिखा है उनके अनुसार मनुष्य सफलता पा सकता है, कैसे, अगर सरल मार्ग के बजाय कठिन मार्ग अपनाए, अपना हित साधने के लिए स्वार्थी बन जाए। और देखते हैं यहाँ पे है कठिन समय में अपने पथ से भटक जाए, या कठिन समय में भी पथ पे ना हिला। देखिए यही आपका मिलता जुलता है ना, जो हमने पढ़ा था, कठिन समय में अपने पद से ना हिले, है ना। जो भी कठिन समय आ जाए अपने पद पे टिके रहना है ना, और हम लोगों को सामना करना है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रस्तुत कविता मनुष्य के भीतर किस भाव को जगाने का प्रयास कर रही है, भक्ति में डूबने का, संघर्षशील होने का, संवेदनशील होने का, चेतनशील होने का। देखिए यहाँ पे जो हमको बताता है संघर्षशील, है ना, संघर्षशील, संघर्ष करने के लिए बता रहा है कि जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो संघर्ष ही आपका राइट आंसर है। तो देखिए हमारे पास बहुत ही कम समय, हमारे पास समय नहीं है, मैंने आपको कुछ प्रश्न बताया, अभी कुछ समझाया, तो आपको ऐसे करना है अगर आपको एग्ज़ाम में सही मार्क्स लाना है तो, ठीक है, इस तरह से करना। अब जो आगे जो भी है मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और इसके लिए मैंने आपसे क्षमा भी मांग लिया और फिर से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। अगले सेशन के लिए मैं पूरी तरह से तैयार रहूँगा, ठीक है।
और तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे लिखा है निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको पढ़ना है, नरेश परिश्रमी है ही नहीं बल्कि दयालु भी है, इस वाक्य में सरल वाक्य होगा। तो देखिए, आप मैं आपको बताता हूँ अब करना क्या है। इसके बाद जो आपको जो करना है, यहाँ ध्यान से देखिए, आपको सरल वाक्य को कंप्लीट करना है, ठीक है, मिश्र वाक्य को कंप्लीट करना है। ये कैसे कंप्लीट करेंगे, आप वीडियो देखिएगा, सरल वाक्य है ना, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा सरल वाक्य, फिर मिश्र वाक्य सर्च कीजिएगा, है ना। जिसको गूगल से करना है गूगल से कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रामर बुक है, हिंदी ग्रामर का अलग से कोई बुक है तो आप वहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो तीसरा में आपको वाच्य देखना है, कर्मवाच्य है ना, कर्तवाच्य और भाववाच्य है ना, शिल्पवाच्य, ये सभी वाच्य को देख लेना है। आपको बुक में भी मिल जाएगा, नहीं तो आपको यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। इसको देखने की जस्ट बात आपको क्या देखना है, ध्यान देखिए, मैं जो आपको दे रहा हूँ उनको देखना ही देखना है 100%, ठीक है। तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, सही है। तो ग्रामर से तो एक भी नंबर नहीं कट सकता अगर आप लोग इतना देख लिए तो, ठीक है। तो आपको 4 नंबर में देखना है निश्चयवाचक सर्वनाम को, पुरुषवाचक सर्वनाम को, है ना। फिर 6ठे नंबर में मैं आपको बताया है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को देख लेना है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को देखना है ना। पुरुष को पूरा देख लीजिएगा। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देख लीजिएगा, एक बार स्त्रीलिंग पुल्लिंग को देख लीजिएगा, कुछ सेंटेंसेस देख लीजिएगा उसको, है ना, ध्यान से, आपको बुक में मिल जाएगा। और 8 नंबर में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को भी देखना है आपको, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया इसको देखना है। फिर काल को एक बार देख लीजिएगा, बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका एग्ज़ाम है तो आप इतना रिवीजन कर सकते हैं अगर चाहें तो आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे आप साल भर में पढ़ें या ना पढ़े हो, आपको टेंशन लेना नहीं है, आपको इतना कर लेना है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो अलंकार को भी करना है, अलंकार को नहीं छोड़ना है, अलंकार को भी करना है, ये इम्पोर्टेंट है। और बात करते हैं इस तरह से देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ तक की बात की है तो इतना आपको करना ही करना है, इतना करेंगे तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है ग्रामर से। और उसके बाद मैं जो यहाँ पे बताया हूँ इस प्रैक्टिस पेपर में कुछ क्वेश्चन जिस तरह से बताया हूँ आपका उसी तरह से आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस तरह से दिखा देता हूँ प्रश्न में, जैसे कि आपको जैसे बुक से दे दिया जाएगा, देखिए बुक से दे दीजिएगा, है ना, बुक से अगर दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, देखिए आप बुक से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको स्कूल में पढ़ाए गए थे, ध्यान समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, स्कूल में, आपके स्कूल में, कहाँ पे, आपके स्कूल में, आपके स्कूल में जो भी हिंदी बुक से पढ़ाया गया था, बुक से समझाया गया था, उनका क्वेश्चन आंसर आपके पास होगा, उनका क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होगा। और क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर होगा, उस क्वेश्चन, सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके स्कूल में दिया गया था, समझाया गया था। उन क्वेश्चन आंसर को देखने के बाद आपको पत्र एक बार देख लेना है, क्या देखना है एक बार बच्चों, पत्र देखना है, क्या देखना है ना, क्या देखना है, सब बच्चे को पत्र तो आना ही चाहिए। देखिए आपको पत्र देख लेना है ना, पत्र देख लेना है। पत्र में दोनों पत्र औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों पत्र आपको देखना है। कौन कौन पत्र, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। दोनों पत्र को देखना है, स्कूल में कराए होंगे आप, नहीं तो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, और दोनों पत्र को देख लेना है। फिर आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा, अभी रिलेटेड जो चल रहा है वो उसी टाइप का निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आप लोग देखिए, राम मंदिर का निर्माण हुआ, अभी किसका निर्माण हुआ, राम मंदिर का, है ना, राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो राम मंदिर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, आपको निबंध लिखने के लिए, है ना। और बात करते हैं कि शिक्षा का महत्व, है ना, अनुशासन, इस टाइप के कुछ बहुत सारे निबंध दे देंगे। तो निबंध आपको एक पेज में कम से कम एक पूरा पेज को लेके लिखना है। देखिए आपको डरना नहीं है, आपको क्या नहीं करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे कि हम नहीं जानते तो क्या करना है, देखिए आपको दिमाग से सोचना है और लिख देना है ना। अगर इनमें से कुछ भी आ जाता है निबंध में से
तो आपको लिख देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो देखिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको ना कम से कम ग्रामर से 50+ मार्क्स को तो कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। 50+ मार्क्स आपको कोई नहीं काट सकता बुक से जो है। अगर बुक में आपको कवि का नाम, अगर आपने कवि का नाम देख लिया है, किसका नाम, कवि का नाम अगर देख लिया है ना, तो किस कहानी को किसने लिखा, किस कविता को किसने लिखा, अगर आपने देख लिया है तो उसमें से भी आपका 5-10 नंबर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, है ना। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर को, आप देख लीजिएगा सही से। तो क्वेश्चन आंसर को अगर आपने सही से देखा है ना, अभी भी समय है, ये नहीं सोचिए कि समय नहीं, अभी भी समय है। अगर क्वेश्चन आंसर को भी सही से देख लिए हैं तो उसमें से 10-15 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें टोटल तो 50 नंबर यहाँ से आया है ना, ग्रामर से कम 50 नंबर, है ना, 50 नंबर ग्रामर से आ गया हमारा। ग्रामर से नहीं कटेगा अगर जितना ग्रामर मैंने आपको बताया है, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन आंसर है ना, 5 नंबर कवि से आ गया, सपोज दैट मान के चलते हैं, है ना। कितना हुआ, 5-5 10 के 0 हाथ में 1, 5 1 6 1 7, 70 नंबर तो ऐसे आ गया, है ना, 70 नंबर तो ऐसे आ गया, ठीक है। तो 70 नंबर आपके हाथ में है, आपके हाथ में है, आप चाहें तो ला सकते हैं, ठीक है। आपके हाथ में है 70 नंबर, 70 मार्क्स। तो आप इतना तैयारी कीजिए हमारे तरफ से, है ना, हमारे तरफ से। तो आप लोगों के लिए हमेशा यही रहता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, है ना। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आपको इम्पोर्टेंट जब भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपको आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और एजुकेशनल चैनल अक्सर इम्पोर्टेंट ही होता है और मैं आपको सही रिलेटेड जानकारी देते रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं हमेशा प्रार्थना करूँगा भगवान से, ठीक है, गॉड से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों का एग्ज़ाम बढ़िया जाए और आप लोग आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज यहीं तक, जाने से पहले प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।